Good morning, dear students. So, today we will do our fourth chapter, that name is A Truly Beautiful Mind. So, without delay, let's start our chapter. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? जब भी आपको सुनने को मिलता है जीनियस वर्ड, सो आपके मन में क्या क्या जो थॉट्स हैं वो आते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती है एक जीनियस में. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time, and the entire customs, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. सो जीनियस वर्ड जो है वो यहाँ पर आइंस्टाइन के लिए यूज़ हुआ है. वो क्या थे? एक जर्मन सिविल सर्वेंट थे. और क्या थे? 100 ईयर्स अगो वो थे जीनियस. 26 ईयर की एज में ही उन्होंने 4 जो थे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स लिखे थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं. और उन्होंने थोड़े से पेजेस में ही साइंटिफिक जर्नल्स में ही इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी शो की स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और कस्टम्स के बारे में, कि उनका जो नेम है आइंस्टाइन, उसको सिनोनियम कहा जाने लगा जीनियस का. सो आज 50 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को, बट आज भी उनको जीनियस ही माना जाता है. So let's start our chapter. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो क्या 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के युल्म जो एक सिटी थी उसमें उनका जो बर्थ हुआ था, और ये किसी को भी नहीं पता था कि वो ग्रेटनेस के लिए पैदा हुए हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. फ्रीक क्या होता है? कि जो किसी काम का नहीं होता, जो अजीब सा क्रिएचर होता है. उनकी मदर ये सोचती थी कि उनका जो बेटा है वो कुछ भी काम का नहीं है और वो अच्छे से बिहेव नहीं करता. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनको उसका जो हेड था वो भी बहुत बड़ा दिखता था. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself. अब जो आइंस्टाइन थे वो 2.5 साल के हो चुके थे, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलते थे, और जब वो बोलते थे तो एक ही अक्षर को वो बार बार बोलते थे. जब वो बाहर किसी के साथ खेलने भी जाते थे तो वो किसी के साथ खेलते ही नहीं थे, और सबने उनका नाम ब्रदर बोरिंग रख दिया था. तो इसलिए जो ये एक यंगस्टर बच्चे थे वो अकेले ही रहते थे, अकेले ही खेलते थे. ही especially loved mechanical toys. Looking at the newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. So जो आइंस्टाइन थे वो किसी के साथ खेलते नहीं थे और मैकेनिकल टॉयज़ ही उनको पसंद आते थे. और उनकी जो एक न्यू बॉर्न सिस्टर थी माजा, वो उसके साथ खेलते थे और पहियों के साथ खेलते थे, व्हील्स के साथ खेलते थे. और एक बार एक हेडमास्टर ने उनके फादर से ये तक बोल दिया था कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist maintaining this skill throughout his life. अब उनकी मदर के कहने पर उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया 6 साल की उम्र में, लेकिन वो बाद में एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट भी कहलाए और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने वायलिन बजाया. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject.
एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो हाई स्कूल में मुनीच में जब पढ़ते थे, जब उनकी फैमिली 15 मंथ के वो थे, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी और वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन को स्कूल के जो कस्टम्स वगैरह थे, रेजिमेंट्स वगैरह थे, वो कुछ भी पसंद नहीं था और उनका हमेशा आर्ग्यू हो जाता था टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की एज में उनको बहुत ही बोरिंग लगने लगा स्कूल, तो उन्होंने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब उससे पिछले साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो उसको छोड़कर मिलन चले गए थे और उसको उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी एजुकेशन कहाँ से लेंगे, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड से लेंगे, वो जहाँ पर जर्मन बोली जाती थी, और जो स्विट्ज़रलैंड था वो मुनीच से ज़्यादा आज़ाद कंट्री थी, मतलब उनको वहाँ पर ज़्यादा रोक टोक नहीं की जानी थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। अब आइंस्टाइन जो थे वो मैथ और फिजिक्स में बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो जब स्कूल फिनिश करेंगे तो वो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी करेंगे। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टेक। अब जो साइंस थी, सिर्फ साइंस ही ऐसी नहीं थी जो इस यंग मैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature। अब उनको एक जो पर्सन था, उनका फेलो स्टूडेंट एक लड़की थी मिल्वा मैरिक, और वो उनको बहुत क्लेवर क्रिएचर लगती थी और वो उसको बहुत इंटरेस्ट लेकर उससे बात करते थे। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। अब वो यूनिवर्सिटी, ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने क्यों आई थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो वीमेन को डिग्री, अच्छी डिग्री दे सकती है वो यही यूनिवर्सिटी है। आइंस्टाइन सा इन हर एज एली अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relatively in a victorious conclusion। अब वो आइंस्टाइन जो हैं वो उनके साथ बातें करते करते उनके प्रति उनको अफेक्शन हो गया था, वो दोनों लव करने लगे थे और उनके जो कई लेटर्स हैं वो भी मिले हैं जिसमें कि साइंस और टेंडरनेस, साइंस और सॉफ्टनेस को मिक्स किया गया है। और उनका उसके साथ जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा था। वो जब भी किसी भी अगर टेंडर में वो किसी भी प्रोजेक्ट में एक साथ काम करते थे तो हमेशा उनको विक्ट्री ही मिलती थी, कंक्लूजन उसका विक्ट्री ही होता था। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अब 1900 में 21 ईयर्स की एज में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो ग्रेजुएशन कर चुके थे यूनिवर्सिटी से और अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनके पास अभी कोई काम नहीं था करने के लिए। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पोटेंट ऑफिस इन बर्न। अब वो एक प्राइवेट टीचर की तरह जॉब कर रहे थे और 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की एक जॉब मिल गई थी, कहाँ पर, बर्न में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। अब जब आइंस्टाइन दूसरे लोगों के इन्वेंशंस देखते थे तो उनके मन में अपने आइडियाज़ भी आते थे सीक्रेट कि उनको भी कुछ इन्वेंशन करना चाहिए। ही इज सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्ड द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अब उन्होंने अपने डेस्क के ड्रॉर पर लिखा हुआ था कि ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 का फेमस पेपर क्या था, आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी पर, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। सो एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
मेजरमेंट इन इट सेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, कि टाइम और डिस्टेंस का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. जैसे कि दो क्लॉक्स कभी भी एक समय पर एक जैसा टाइम नहीं बता सकती, वो अलग अलग टाइम ही बताती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होता ही है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया मास और एनर्जी का, E इज इक्वल टू mc2. सो while Einstein was solving the most difficult problems in physics his private life was unraveling. आइंस्टाइन जो थे सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फिज़िक्स की जो थे वो सॉल्व आराम से कर देते थे, लेकिन उनकी जो अपनी लाइफ थी वो अनरेवलिंग थी, मतलब फॉल हो रही थी, फेल थे, वो अपनी लाइफ में फेल हो रहे थे. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब जो आइंस्टाइन थे वो मिलीवा से लव करते थे, उससे मैरिज करना चाहते थे, बट उनकी मदर क्यों मैरिज नहीं करना चाहती थी उनकी मिलीवा से, क्योंकि वो 3 ईयर्स ओल्ड थी आइंस्टाइन से, और उनको उसकी इंटेलिजेंट पे भी डाउट था. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स. लेकिन एट लास्ट इनकी मैरिज 1903 में हुई और इनके पास 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. लेकिन कुछ साल बाद ये मैरिज जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी. मिलीवा मीनवाइल वाज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. जो मिलीवा थी वो अपनी सारी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मतलब जो उनके माइंड में इतनी वाइब्स आती थी, वो सब लॉस कर चुकी थी वो, और एक सिंपल हाउसवाइफ बन चुकी थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. अब इनकी जब कांस्टेंट फाइटिंग चलने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, तो फाइनली इनका 1919 में डिवोर्स हो गया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर. और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी एक कज़िन एल्सा से शादी कर ली. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. अब आइंस्टाइन का ये जो न्यू पर्सनल चैप्टर शुरू हुआ था, न्यू मैरिज शुरू हुई थी, उससे उनका जो राइज था वर्ल्ड फेम, वो वर्ल्ड फेम बन गए थे उसके बाद. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1950 में उन्होंने अपनी थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो लिखी थी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटी को लेकर एक नई इंटरप्रिटेशन दी गई थी. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट. और 1919 में एक एक्लिप्स हुआ था, एक ग्रहण हुआ था, जिससे कि उनकी जो थ्योरी थी वो प्रूव हो गई थी. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस the extent in which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने ये प्रूव कर दिया था कि सन की जो लाइट होती है उसी से स्टार्स जो हैं अपनी फिक्स प्लेस पर जो हैं वो ट्विंकल करते हैं. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. न्यूज़पेपर्स ने उनके वर्क को साइंटिफिक रेवोल्यूशन माना. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए. ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस. अब वो जो थे उनको उनकी इन्वेंशंस के लिए बहुत ऑनर किया गया, पूरे वर्ल्ड में उनको ऑनर किया गया. और प्रेस जो थी जो पेपर्स वगैरह छापते हैं, उन्होंने भी उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जब नाजीज़ का राज जो था वो जर्मनी पर हो गया 1933 में, तो आइंस्टाइन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोर. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. अब 5 साल बाद उन्होंने न्यूक्लियर फैशन की बर्लिन में डिस्कवरी की थी. और उनको क्या डर था, क्योंकि वो फैसिज्म से डरे हुए थे. उनको क्या लगता था कि जो नाजीज हैं वो एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और उनके ऊपर गिरा देंगे.
At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole part together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped into the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1949. अब उन्होंने जो था एक लेटर लिखा आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, और उन्होंने वार्न किया कि अगर इस तरह का आप बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप ऐसा मत कीजिए। बट अमेरिकन्स के ऊपर इस लेटर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दिया सीक्रेट रूप से। और जो एटम बॉम्ब था 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटीज़ थी उनके ऊपर उन्होंने थ्रो कर दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब इस डिस्ट्रक्शन को देखकर आइंस्टाइन जो थे वो बहुत डर गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस. अब आइंस्टाइन ने जो थे जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था अमेरिका ने, तो उसके बाद वो बहुत डर गए थे और उन्होंने उसके बाद दोबारा से पब्लिक मिसिव में जो है यूनाइटेड नेशंस को लिखा था कि वो ऐसा कुछ ना करे, लेकिन दोबारा भी उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका. और उसके बाद आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लग गए थे और उन्होंने कई कैंपेन शुरू किए और उसमें उन्होंने प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी और जो थे पीस को उन्होंने जो बढ़ावा दिया. और आज भी 1955 में उनकी डेथ हो गई 76 की ईयर्स की एज में, बट आज भी उनको एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ एक विजनरी मीन्स एक अच्छे इंसान के रूप में भी याद किया जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड में पीस चाहता था. सो दिस इज़ योर चैप्टर स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली एंड देन I will send you question answers and back exercise of this lesson. Thank you so much.